प्रथम राध्या की शादी में हुआ ऐसा धमाका जिस किसी ने भी कल्पना भी नहीं किया होगा। जब प्रथम की शादी राध्या के साथ में करवाई जाती है, ये बात निहारिका को पता चलता है, तब वह गुस्से के मारा एकदम आग बबूला हो जाती है। गुस्से में निहारिका ने अपने पिताजी का पिस्टल निकलती है, लेकर के सीधा मित्र भवन में आ जाती है। तुरंत यहाँ पर निहारिका राध्या के कनपटी के ऊपर तान देता है। वह बोलती है, राध्या, अब तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा। तुमने मेरे प्रथम को चीन के लिए मुझे कोशिश की हुई थी, लेकिन अब राध्या, तू देखना, तेरा एक सपना कभी नहीं पूरा होगा। मित्तल हवेली का माहौल उस सुबह एकदम बदल गया था। जग्गू जी और ओम जी की गंभीर बातचीत के बाद जब दोनों ने हाथ मिलाकर यह ऐलान किया कि प्रथम और राध्या का रिश्ता पक्का हो चुका है, तो हवेली में हलचल मच गई। ओम जी के चेहरे पर हल्की सी संतुष्टि थी, लेकिन आंखों में चिंता की छाया भी झलक रही थी। रजनी भगवान के सामने दीपक जलाकर धन्यवाद दे रही थी, जबकि जग्गू जी के मन में अब भी एक अजीब सा बोझ था, जैसे परिस्थितियों ने उन्हें मजबूर किया हो। यह खबर प्रथम के कानों तक पहुंचते ही उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसकी आंखों में गुस्से की लपटें और मन में भारी उलझन थी। वह तेज कदमों से सीढ़ियां चढ़ता हुआ राध्या के कमरे तक पहुंचा और दरवाजा धड़ाम से खोल दिया। उसकी आवाज में नाराजगी और आहत होने का दर्द साफ झलक रहा था। राध्या, ये सब क्या है? तुम्हें पता था कि मेरा रिश्ता निहारिका से तय हुआ था, फिर बीच में आकर सब क्यों बिगाड़ दिया? और सबसे बड़ी बात, मुझे बताया भी नहीं। तुम्हें अंदाजा है कि निहारिका के दिल पर क्या बीत रही होगी। राध्या आईने के सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में हल्की नमी थी, लेकिन चेहरे पर कोई डर नहीं। उसने धीरे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, प्रथम सर, अगर सच जानना चाहते हैं तो सुन लीजिए। गलती मेरी नहीं, आपकी है, और उसकी सजा भी आपको ही भुगतनी होगी। अगर आप संगीत वाली रात मेरे साथ वो डांस नहीं करते, तो लोग हमें सबसे अच्छी जोड़ी कहकर बातें नहीं बनाते। उसी दिन से आपके और निहारिका के रिश्ते में दरार पड़नी शुरू हो गई थी। प्रथम भड़क उठा, तो अब तुम मुझे ही दोष दे रही हो? क्या ये सब प्लान करके नहीं किया तुमने? राध्या ने शांत स्वर में कहा, अगर ये प्लान होता तो शायद मैं आज आपकी नजरों में इतनी बुरी ना होती। पर सच ये है कि उस रात आप खुद मेरे करीब आए थे, चाहे आप माने या ना माने। कुछ क्षण की खामोशी के बाद प्रथम ने गुस्से में दरवाजा पटका और कमरे से बाहर चला गया। नीचे ड्राइंग रूम में सुजाता की खुशी का ठिकाना नहीं था। जैसे ही उसे पता चला कि निहारिका और प्रथम का रिश्ता खत्म हो गया है और अब राध्या प्रथम की शादी तय हो गई है, उसने पूरे घर में मिठाइयां बांटने का आदेश दे दिया। राध्या यह सब सुनकर हैरान रह गई। उसने सुजाता से पूछा, आपको इतनी खुशी क्यों हो रही है आंटी? मैंने तो कुछ खास किया भी नहीं। सुजाता मुस्कुराई, राध्या, तुमने किया हो या ना किया हो, फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये है कि अब तुम्हारा और प्रथम का रिश्ता जुड़ने वाला है, और ये मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। राध्या को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि यह सब सुजाता की सोची समझी चाल थी। उसने पंडित को पैसे देकर ऐसा रिश्ता मित्तल परिवार में भिजवाया था जिससे जग्गू जी मजबूर होकर हाँ कर दें। उधर अपने कमरे में बैठा प्रथम निहारिका के साथ बिताए पुराने पलों को याद कर रहा था। उसके मन में अपने माता पिता की उम्मीदें और निहारिका के साथ जुड़ी यादें एक साथ टकरा रही थीं। वह किसी को भी खोना नहीं चाहता था, लेकिन हालात उसे मजबूर कर रहे थे। इसी बीच निहारिका को जब पता चला कि प्रथम का रिश्ता अब राध्या से तय हो गया है, तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह बिना देर किए हवेली आ पहुंची और राध्या से भिड़ गई। राध्या, तुम्हें शर्म नहीं आती? किसी का रिश्ता तोड़ना और फिर मासूम बनने का नाटक करना? राध्या जवाब देती, उससे पहले ही ओम जी वहां आ गए और सख्त लहजे में बोले, बस निहारिका, अब तुम्हारा और प्रथम का कोई रिश्ता नहीं है। तुम्हें यहां आकर उसे परेशान करने की जरूरत नहीं। तुम्हारे पापा ने जो चाल चली थी, जिसमें वे प्रथम को लंदन ले जाकर हमसे दूर करना चाहते थे, वो अब खत्म हो चुकी है। अब यहां से जाओ। निहारिका आंसू भरी आंखों के साथ वहां से चली गई, लेकिन उसके मन में बदले की आग पहले से ज्यादा भड़क चुकी थी। शाम होते होते हवेली में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। राध्या बालकनी में खड़ी आसमान की तरफ देख रही थी। मुझे समझ नहीं आता कि मित्तल परिवार ने मुझ में ऐसा क्या देखा जो वे प्रथम का रिश्ता मुझसे जोड़ना चाहते हैं। मैं तो साधारण सी लड़की हूं, निहारिका के